हेलो, Could I speak to Miss Vaji? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए ठीक है, कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम? ऑल राइट, डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले खाऊंगी। हैं। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर 1 ये ओके भैया कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ओके। मैडम आई रिपीट योर ऑर्डर, आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है, ओके। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, कर दीजिए भैया, ओके। मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया, कूल। राइट मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके, कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ, कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया, ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है ओवरलोडर ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ, कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ भैया। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डीलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट्स में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड, मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले, सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगी, एक आपकी सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड। मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाएंगे। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? वेरी गुड इवनिंग। कॉल सेंटर ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਲ सेंटर ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मेरा नंबर मिला ਤੁਹਾਨੂੰ पैंच है? सर मेरी बात आप सुन नहीं रहे, मैं आपसे कुछ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ सेंटर ਹੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ पैंच ਹੈ। पैंच ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਆ ਗਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सर आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ਕਰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ। सर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाह रहा था। तुम जरूरी गल दस, केड़ी जरूरी गल करनी है? तू दस, नहीं जरूरी गल दस तू। सर मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन का SHO बोल रहा हूँ। एक यहाँ मर्डर हुआ है जिसके सिलसिले में मैंने आपको फोन किया था। एना दी पैन दा कॉल सेंटर वाला दी। आई एम रियली सॉरी सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए जो SHO साहब है ये तो बोल है ना कॉल सेंटर वाले, एना तो चक्कर में कंफ्यूज हो गया थे। आई एम सॉरी सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सल्यूट करता सर। हेलो, मैं दिस साइड सुधीर चोपड़ा। हाय, जय हिंद सर। सर वेरी गुड इवनिंग। हेलो Hello, hi, is that Surjit? हाँ जी, बोल रहे हैं।
Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ Sir. ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੇ I'm sorry, ਹੱਥ sir. ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। Sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ You 5 ਸਾਲ cannot, ਤਾਂ ਲੱਗੇ sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Sir. ਲੱਸੀ ਪਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ Listen to me, hello. ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ ਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ Hello. Listen to me, please listen to me. हाँ भाई लग गया वीजा ला मैं तो अजे कल ही अपने दोस्तां नाल गल कर रहा सी राती दी सारे मैनूं कहंदे जी कम से कम 2 साल दा Hello. वीजा तां होना चाहिए जी हुण जिद्दां रब ने इत्थों ली जी 5 साल दा वीजा लगे जी मेहनत करांगा पूरा दिल लाके मेहनत Hello. करेंगे जी उत्थे मैं हुण जिन्ने भी उहनूं लोग कहंदे सी ना मैं कुछ कर नहीं सकदा देखो हुण मैं चीज करके दिखांदा Sir. दी शक्ल नहीं देख पाया आज तक मैं बहुत खुश है जी 5 साल दा लग्या जी सारे कोई जे यार बात नहीं सकता जी मैं ना तो छोटा भरा बोल रहा है जी इतनी खुशी You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. मैं जी हाँ जरूर लाऊंगा मैं तो आ रहा है जी छेती बस सारे दोस्तों मैं अज का कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी तुसीं जुग जिउंदा Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello. Please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी हाँ जी बोल रहे हैं मैं बोल ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ हाँ जी भाजी ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ है जी ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹਲੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ हेलो सर वेरी गुड इवनिंग मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर जैसे कि हमारी कंपनी ने मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है नहीं करना भैया नहीं करना सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं फ्री है क्या मतलब पे करना फ्री है नहीं कुछ पे नहीं करना सर एब्सोल्युटली फ्री है इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर कमाल का फीचर है ये ने अभी लॉन्च किया है इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे पता क्या होता है आप लोग डलवा देते हो बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत नहीं होते हैं सर आई प्रॉमिस सर कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर मोबाइल का ये ऐप है यार इसमें अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है क्या ये ऐप किस बारे सर में मैं आपको बताता हूँ इसमें एक कमाल का ऐप है सर ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप और सर मान के चलिए आपने एक दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया अच्छा तो मोबाइल में से आवाज आएगी
मालिक जिंदा हो या चल बसे? ये कर रही है भाई। सर ये आप हमारे आरजे नवेद ने बनाई है सर, मैं नवेद। समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया मैं, समझ गया सर। बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। अरे हेलो, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर हाय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाय नवेद जी। आपका मेल मुझे मिल गया था कि आप चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करें शो में। जी जी। आपका नाम पूरा क्या है? भूपेंद्र। भूपेंद्र, लेकिन आपको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बुप्पी। जी जी। अच्छा, ये लाइव शो है तो मैं आपसे बात करूंगा, आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, हम बिल्कुल लाइव रहेगा। और इसमें मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आएं, और कॉलर्स को बड़ा मजा आता है जब कोई मेहमान होता है स्टूडियो में। और इससे पहले कभी लाइव शो कर चुके हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं करा। कभी नहीं किया अभी। चलिए जी, रुकिए मैं शुरू करता हूँ। गुड लक बुप्पी जी। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप, दिल्ली के डॉन नवेद के साथ। और बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे साथ शो में होता है। फोन लाइन पे मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी हैं, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। स्टूडियो की लाइन ओपन है सर, 41983983 इज द नंबर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं हम। हमारी पहली कॉलर। हेलो हेलो, हाय, मैं रिया बोल रही हूँ नवेद। रिया, हाय, हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और रिया मेरे साथ शो में एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। हाँ नवेद, मेरा पहला सवाल ये है कि हाँ जी बताइए। आप जब मुर्गा बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता? कतई भी नहीं क्योंकि आपकी मोहब्बत में ऐसे काम करते रहते हैं हम। और ये हमारे दूसरे कॉलर। हेलो हाय नवेद, हाय, मेरा नाम शिवांगी। शिवांगी हाय। और मेरे साथ आज एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। आई नो। हाय। मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। हाँ, आप अमेरिका में भी मुर्गा बनाते हैं? अमेरिका में मुर्गा बनाया मैंने 2 लोगों का, और आप कह रही तो अब जल्दी जल्दी बनाया करेंगे हम। हाँ, थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हाँ जी, हैप्पी बोल रहा हूँ जी। हैप्पी जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया पाजी। हैप्पी जी, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं शो में। बताइए कोई सवाल आपका? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर माइंड ना हो तो, मतलब अगर पूछ सकते हैं तो। हाँ जी बताइए ना हैप्पी जी। जब भी मैं आपका रेडियो लगाता हूँ ना, तो बड़े सारे बहुत एड्स आती हैं सर आपके स्टेशन। सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने एड्स वो वाले चलाने शुरू कर दिए हैं जिससे आप बोर ना हो, है ना? बट एक और सवाल है सर मेरा, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए सर। कभी आपके ऐसा हुआ आपने किसी का मुर्गा बनाया और आपको मतलब गालियां पड़ी हो, मार पड़ी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ? मार तो नहीं पड़ी, गालियां वालियां बहुत मिलती हैं, लेकिन मार नहीं पड़ी कभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक यू सो मच। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप। नवेद जी। हाँ जी, कोई अच्छा सा कॉलर भी ढूंढ दो। एक सेकेंड, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। यस हाय नवेद। हाय, मैं आपका शो सुन रहा था, अभी आपने कॉल करने के लिए बोला था ना, तो आपके साथ भी कोई आए हुए हैं आज? हाँ, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी आए हुए हैं। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए सर। मैं करोल बाग में रहता हूँ, मेरा सर यहीं पे छोटा सा बिजनेस है, मैं टी शर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस मेरा सर डाउन जा रहा है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका बिजनेस डाउन आ रहा है, तो क्या आपकी जन्म तिथि जान सकता हूँ मैं, क्या है? 27 सितंबर जी 1989। तो आप बेसिकली क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा था कि नवेद जी से कि जो ये मुर्गा बनाते हैं, जैसे हर रोज एक डेली नया आता है, तो मैं इसका ऐप बना के अगर हम इसको सर गूगल प्ले स्टोर में डालें तो सर वहां से हमारा बिजनेस कमाई हो सकती है एड्स के थ्रू। तो इनसे परमिशन चाहिए थी मुझे कि मैं क्या इनका मुर्गा उस ऐप में डाल सकता हूँ? हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, बढ़िया है, डाल सकता हूँ डेली का, अगर ये दे दें। हाँ जी ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बुप्पी जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया। मैंने क्या वक्त दिया नवेद जी, मेरा तो यही है। बुप्पी जी। हाँ जी बुप्पी जी, मैं असल में आप तारे गिनते हैं, आज हमने आपके तारे चेंज कर दिए। ये सारे लोग मेरे हैं जिन्होंने आपसे सवाल है। मतलब आज मेरा नंबर था। थैंक यू सो मच बुप्पी जी। हेलो अमन जी। हाँ जी अमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। अरे दुखी कर रखा है मेरे को, बहन पे काम है नहीं है तुम्हें? अरे मैं बोल रहा हूँ सर, मैं तो बैंक से बोल रहा हूँ। मैं आपको क्यों बोल रहा है? तो बैंक से क्योंकि मैं आया हुआ था बैंक। तो फिर मुझे क्यों किया फोन? क्योंकि आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी मेरे पास आई है। मैं पुलिस वाला हूँ यहाँ पे। पुलिस वाला हूँ, पासपोर्ट की इंक्वायरी आई हुई है। मैं पहले बैंक आया था अपने पैसे जमा करने, अब मैं आपके पास आऊंगा, मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी लेके। और पासपोर्ट की इंक्वायरी में ये होता है बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अभी ये क्या कैरेक्टर बनाऊं मैं आपका? सर जहन जनाब नहीं, क्यों, क्या कैरेक्टर बनाऊं मैं? नहीं सर, आप बात तो सुनिए। बात क्या सुनो मैं? बात क्या सुनो? आपके ये वो करे में सर
जय हिंद। और सर क्या हाल चाल है? मेरे हाल ठीक है। मैं कैरेक्टर में क्या लिखूं आपके? सर अच्छा लिखो सर, गुड। मैं घर आ रहा हूँ, घर आके बात करूंगा मैं तेरे से। हाँ सर जूस पियोगे, चाय पियोगे सर? खून पियूंगा तेरा। हेलो हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। हाँ जी, ये देखो किस्मत की बात है। मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीएफ फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, ओए निकल गया, ओए निकल गया। मैं घर आऊंगा। पार्टी है, पार्टी बनती है। घर आता हूँ। ये निकला कब है अपना? ये परसों निकला है। परसों जब डीडीए की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है? शादी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों कर रहे हैं? अबे नया फ्लैट। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी। आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। Hello. Good morning. Is this Mrs. Kavita Kaushik? Yes. Hi ma'am, good morning. I'm calling from school. Yeah. Okay. I just need to know, मेरे को पूछना था, एडमिशन सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, राइट? जी. Are you happy? Right? Are you happy with the school? Yeah. Very much. I'm so excited. That's great. मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स है। जब कोर्स लेंगे बच्चे का, किताबें लेंगे, तो जहाँ से हम आपको बताएंगे वहीं से आप किताबें लेना। और मैम यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा एक हमारी दुकान है जिसपे हम शॉप से लेंगे। हाँ, आप ये उधर तो आई थिंक स्टैंडर्ड ही सब। हाँ स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन मैम अभी चेंज हो गया है कुछ स्कूल में। अच्छा। बेटा कितने साल का है? बॉय 5 साल। 5 साल का। मैडम उनके बाल आप वहीं कटवाएंगे जहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक अपना है हेयर ड्रेसर। भी वहीं से कटेंगे? हाँ जी, बाल वहीं से कटेंगे। नहीं स्पाइक नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा वाला स्पाइक भी अच्छा बनाया था, मैं आपको बताऊंगा। सारे वहीं पे जा रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था आप उनसे पूछना। मैडम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने स्कूल वैन क्यों नहीं ली, स्कूल बस क्यों नहीं लगाई है? वो हम बिल्कुल पास रहते हैं ना, तो मैं खुद ही पिकअप और ड्रॉप कर सकती हूँ बच्चों को। आप अपनी गाड़ी से आएंगे? हाँ जी। तो मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेट्रोल वहीं से डलवाएंगे जो पेट्रोल पंप हम आपको बताएंगे। एक बात बताइए आप। हाँ जी मैडम। बच्चा भी अपना लाना है कि आप ही अरेंज करके देंगे? शुक्र है अभी तक मैडम स्कूल यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं कि बच्चा वो खुद अरेंज कर ले, इसलिए बच्चा आपका ही है। जो बचा हुआ है ना वो बच्चा है, बाकी सब इनका है मैडम। एंड मैडम कंग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों का एडमिशन हो गया। मैं रेडियो मिर्चेस नवीद बोल रहा हूँ। सब कुछ वहीं से मिल रहा है भाई मैडम, सब कुछ स्कूल से मिल रहा है। लेकिन मैम प्लीज बाल आप वहीं कटवाना जहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। ऐसी हंसी रही। यू टू। हेलो अरुण। अरुण ने मैट्रिमोनियल में आपका ये ऐड भी देखा था, और मैं आई केम टू नो कि आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं। बेटा मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे को किसी ने बताया था कि आपका अपना बिजनेस है, तो कोई बता रहा था आप ये वॉइस ओवर करते हैं। आई समटाइम डिस्कवरी में भी किया आपने। हमारी बेटी है अनुराधा। मैं ये चाहता हूँ कि आप मतलब शादी के लिए तैयार हैं और आपने मन बना लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको फोन करना चाह रहा था। तो मेरे को थोड़ा बताइए बेटे अपने बारे में। जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब से फुर्सत होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म और टीवी एड के लिए वॉइस ओवर भी करता हूँ। मैंने बहुत सारे नरेशन और प्रोमो में वॉइस दी है। मेरे पापा को कुछ साल पहले से ही मेरी शादी की फिक्र होने लगी है और वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की अगर सुशील और सुंदर है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस शादी के लिए। मेरी बेटी है संगीता,
बहुत ही अच्छा नाम है। क्या बात करने से पहले मैं जान सकता हूँ कि संगीता क्या करती हैं? बेटे न्यूज पढ़ती हैं, यहाँ एक लोकल न्यूज चैनल है वो पढ़ती है, मैं बुलाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। पिताजी से तो आपकी बात हो ही चुकी है। अभी मैं आपके पापा से बात कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इस शहर की ये कमसिन और कुंवारी लड़की आपसे शादी करे क्यों? मेरे पास भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि आपकी खूबसूरती और भी चार चांद होगी। क्या लड़के को घरेलू काम काज आते हैं? क्या उसे खाने पकाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? शुरू में मैं रोटी नहीं बना पाता था, लेकिन अब तो मैं रोटी काफी गोल गोल तैयार करता हूँ। लड़के की आवाज से ये साफ जाहिर है कि वो 40 से ऊपर का है। जी, आपकी बातों से तो काफी हंसी आ रही है मुझे। हमें 1 घंटे से आ रही है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। हमें पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लेकिन इतना प्रोफेशन अपने दिमाग में कौन रखता है? मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नमस्कार। आज हम अपने किसान भाइयों को गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे कि गन्ने की खेती में अगर कीड़ा लग जाता है तो गन्ने को किस तरह मार देना चाहिए। ये करा है कभी हमने? जो काम करते हैं वही करते हैं। मुर्गा बनाएंगे किसी का? है जॉब चाहिए इन भाई सबको। हेलो, could I speak to Raghav please? who is this? Raghav, I am Anil. I am calling from ouranimals.com। हमारा एक वेबसाइट है, हमारी एक मैगजीन है जो हम एनिमल्स के आसपास ही काम करते हैं। आई कम टू नो, मुझे किसी ने बताया कि आप एनिमल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लिया जाए। How are you doing today? I'm good. Okay, Raghav, I want to ask you something. मेरे को ये बताएं कि जानवरों के बारे में, क्योंकि हम जिसको भी लेंगे उसको जानवरों की नॉलेज होनी थोड़ी बहुत जरूरी है। हाँ, ये आप भी मानते हैं। कितनी नॉलेज रखते हैं आप जानवरों के बारे में? कितना जानते हैं? कितना मजा आता है? I've been interested in wildlife photography and wildlife since my childhood. I used to visit the zoos several times with my parents. That's great. And during my college days. No, राघव, देखिए, सिर्फ जू जाने से मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों का हार्डकोर नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यू नो। No sir, I know about animals. That's what I'm telling you. I have visited wildlife sanctuaries. I have gone to Jim Corbett, sir. As I was telling you, I have also spend my time with animals. I have observed. But Raghav, tell me one thing. आपने कोई ऐसा काम किया है स्पेशली जानवरों को लेके, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपकी नॉलेज है? कोई काम ऐसा मेरे को आप बताइए। सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था हिप्पोपोटामस पर। हिप्पोपोटामस पे आर्टिकल लिख दिया आपने? क्यों, आपको पेपर नहीं मिला? जब आप लिख रहे थे उसको चुभा नहीं था, गुदगुदी नहीं हो रही थी, जो उस पे लिख दिया आपने? क्यों? एक्चुअली हिप्पोपोटामस के ऊपर नहीं लिखा था, उसके बारे में लिखा था कि वो रात को सर ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं और वो रात में खाना ज्यादा पसंद करते हैं मॉर्निंग के। ओके राघव, बट टेल मी, ये तो बड़े बड़े जानवर आपने मेरे को बता दिए, बट यू नो व्हाट, हम छोटे छोटे जानवर भूल जाते हैं। लाइक मुर्गी अंडा देती है, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करता। बकरी है, अगेन ज्यादा बड़ी नहीं है, बकरी दूध देती है, राइट? ओके, I am telling you, this is very good package for you. This is very good opportunity, career for you. I want to ask you something. अगर आप जानवरों का बोल ही रहे हो, मेरे को आप बताओ, बकरी मैंने जिक्र किया, बकरी क्या देती है? दूध देती है सर। ग्रेट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मुर्गी अंडा देती है, ये मैंने बता ही दिया। अंडा कौन नहीं देता? बकरी। राइट, ये भी सही बताया। अब मेरे को आप ये बताओ कि ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? ये बताओ आप। Sir, give me some time. I'll just think and I'll give you the answer right away. Raghav, come on. I have so many candidates. मैं आपको इतना टाइम। Okay, take your time. आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? Come on, tell me. Anda, ostrich. I'm so sorry, Raghav. Good luck for your career. I can't take you. मैं आपको नहीं ले सकता, please. Okay, I'll tell you. मैंने आपसे पूछा मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है। मैंने आपसे पूछा ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? सो सिंपल राघव। दुकान वाले भैया हमारे यार, कम ऑन, सब देते हैं। मैं कितनी बार लेके आया हूँ, मैंने कहा दूध दे दो, वो दे देते हैं। मैं कहा अंडा दे दो, दे देते हैं। सो सिंपल यार, कम ऑन। फिर आप सर आप समझ नहीं मेरी बात। मुर्गी तो अंडा देती है, तो दुकानदार नहीं देता? वो देता है, पर वो दूसरे तरीके से देता है। वो कैसे देता है? आप चाहते हो आप वो मुर्गी के तरीके से दे? नहीं,
नहीं सर, मेरा वो तो शुक्र है आप दूध पे नहीं पहुंचे यार, कमाल है। ओके राघव बहुत हो गया, परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ राघव, और आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। मुझे पता चला था कि तुम इस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो और मुझे लगा कि तुम्हारा मुर्गा बनाना चाहिए। Hello? Yeah, could I speak to Utkarsh, please? Speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. आप पाकिस्तानी national के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. No, don't you know हमारे रिलेशन कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ। अगर कुछ कल को लेना देना होगा, आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी एम्बेसी। मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है हमारे रिलेशन कैसे हैं? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो? And you are arguing, आप मेरे को समझा रहे हैं। I could stay with a Pakistani national in India if I want to. इरफान अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी रूल्स हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइए। पर दुबई में आई डोंट थिंक आई एम ब्रेकिंग एनी लॉस। एंड मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है। हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है। मतलब I give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around. और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंडा? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो। तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब ये आप बेवकूफ वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आपके। हेलो, मैंने who's this? हेलो, कैन यू प्लीज टेल मी कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज। कम ऑन, लेट्स चैट ना। हेलो, बड़ी चालाक हो, ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है। ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स? दोस्त बन सकते हैं? ओके, ये तो बता दो कहाँ रहती हो। ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया, वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ओके, चलो, अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो। हेलो, कैन यू हियर मी? या भाई, लड़का हूँ, सो जा। ओह, चल भाई, गुड नाइट। हेलो, ये जनरल स्टोर? हाँ, जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। नहीं भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार, उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं, मैं आपको परेशानी बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था। 8 साल का मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने आपसे घड़ी ली थी। आपको याद है? घड़ी ली थी मैंने। 50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ। नहीं, तो मैं उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी की क्या क्या फीचर है। आपने कहा था उससे निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा। ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता नहीं कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर? नहीं, तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ, लेके जाते हैं आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको। मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में। वो कैसे नहीं कर सकता? अरे यार, मेरी बात सुनेगा भाई? सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा। वो कूदा स्विमिंग पूल में, गुट अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है? इसीलिए तो ली थी। आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था। आपने ही कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा तैरेगा? अरे यार, बदतमीजी से बात। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, इज दैट मिस्टर जय? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट जय, इट्स जे। Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from
online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था. Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास. It's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं. तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉग इन किया था सर. Yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम. So what should I do? I should place the order again. सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं. इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं. It'll take some time ना, कैसे प्रोसेस चलता है. सर यू रिमेम्बर आपने 1 महीने पहले एक टी शर्ट भी लिया था flipkart.com से. Yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेम्बर. Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा. सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है. क्या भेज दिया सर. तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर. प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना. अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड. मतलब आपको कॉन्डम. अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुंच जाएगा इतनी देर में. सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिया कुरियर वाले के पास. मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया. मैं तो नंबर दे. किसका नंबर? मेरे बाप का. उस बंदे का नंबर दे मेरे को. सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था. 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है. अबे जल्दी देखना. 1 सेकंड सर. ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत. अबे यही होगा. जल्दी नंबर दे यार तू. जल्दी देना. सर ये बॉस है हमारे. अबे ये मिल गया सर. सुमित मिल गया. बता जल्दी बता. 98 4. सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में. मेरे को फोन करने दे. थैंक यू तेरी. हेलो. यस. सुमित बोल रहा है. अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने. तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर. नहीं. अबे रुक. अबे नहीं पहुंचना. 5 मिनट में नहीं पहुंचना. सर 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट. अबे पहुंचना ही नहीं है साले. सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस. भाई साहब पूछ. नहीं पूछना. आगे से निकाल लेता. अबे चुप कर. मत बताओ उसका एड्रेस. अबे ये सुमित सुन तो ले. हाँ जी सर. अबे मत पूछ एड्रेस. तेरे को बोला तो है नहीं जाना. सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं. जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा. E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ. सर मैं अभी ये बता रहे अगले चौराहे पे. अगले रुक. सुन. मेरे को ये बता तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है अभी जहाँ पे मैं हूँ ना. पीला मकान है, डबल स्टोरी. ये इसी में दे दे. यही है पीला वाला डबल स्टोरी. हाँ पीला वाला वही. मेन गेट लगा हुआ है काला. हाँ वही. इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे. सर इसमें किसको हैंड ओवर करूं? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू. मैं जो आएगा उसको दे दे. सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर. अबे कुत्ते की माँ. सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें. सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को. सर मेरे को डर लग रहा है सर. ये तू एक काम कर मेरी आवाज पहचाने. तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं. 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ. बूझो सिक. बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है. तू जा. सर ये फिर खड़ा हो रहा है. बूझो सिक. सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर. हाँ 1 सेकंड सर. ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर. बूझो बहन चुप हो जा यार. बैठ जा बहन. दे उसको. हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ. मैं वरुण बोल रहा हूँ. मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में. करते हैं जी. हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको. कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे. मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है. हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए. तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए अगर आपका 2nd फ्लोर पे है तो चूंकि हमें 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेगी साउंड प्रूफ. और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा. तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे. फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से. प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे. ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी. तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आज ये श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं बिल्कुल श्योर जी. सर आपको अगर हम डेमो दे दें
कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं, किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं, मैं आपको देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो? इधर आओ जरा। हेलो, इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा, ये भाई साहब है, इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं। तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें। ठीक है, चलो रुको, इधर खड़ी हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए ऐसा क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। मगर टैटे के ना जूती उतार के मार दूंगी। बता रही हूँ, ऐसे दबा जाओ। बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे ना शुरू में, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? तो बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ, किसी और को दोस्त दिखाना। तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था। कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दोगे मुंह पे, बता रही हूँ, ऐसे दबाओ। जा आ जाओ इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं? मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? आज सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों? हाँ जी भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुली ना है। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ एक सेकंड। हेलो सतीश। कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या हो गया? अबे बाहर जाओ ना, एक सेकंड में कह रहा हूं, बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए हैं उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं, तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने, मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये। तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था, तू जोड़े बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है सांझ आके दरवाजे। मेरी बात सुनो। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों, क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कमर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? ना मैं तो नहीं हूँ। ना मैं तो नहीं हूँ। तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे? कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हुए और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ बोल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा के थक गए अंदर की तरफ। अब खुलेगा, खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल्ला, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल्ला, फूफा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुल्ला। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो हाँ जी सर, हाय, इतने सवेरे में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर डू यू नो, गाजियाबाद के पास से गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह। पर यार क्या करूं? सर इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी? उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको?
मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते, जो सड़ी लौनी पे अटक गया तू। पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार। ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनको, उनके बारे में नहीं पूछा। 14 लोगों को उनको क्यों मारा है? सही नहीं होनी उसको। मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मैं तो जानना चाह रहा था, 5 पे आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते सनी लियोनी उसके क्यों मारा? अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड मॉर्निंग। हेलो। Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to, आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, you're right, correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। Oh, no issues. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott? एयरपोर्ट से उतरती। Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। One thing, Myra. अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है। No, वॉइस ओवर। Are you asking about voice over? Yeah. वो तो हम कर देंगे वॉइस ओवर का। You are asking about shoot? Yeah. Okay. Have you seen यशराज स्टूडियो? Of course. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम। किसी भी ऑटो से कह देना कि यशराज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी। I'll tell you one more thing. आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे। Okay, and I'm hoping कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है। या वी आर सेंडिंग, हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड। ओके, अकॉर्ड। बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा, वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका। जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी, राइट? ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप। और ड्रेस कौन सा है? DNB, डोल्चे एंड गबाना आ रहा है। नो आई सेड DNB, डोल्चे एंड भगोना। डोल्चे एंड भगोना, it's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे, क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से। And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन के जैसे बाल है ना, करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके रूपाली दीदी के। रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस, रूपाली दीदी इन खादर, जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है। ये है हमारे, क्या कहते हैं, मारा आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे होगे थोड़ा थोड़ा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हेलो। जब मैं बात कर रही हूँ उनसे, और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? Yes. Mr. Rajiv, I am Kopal. I am Nimisha's friend. Yes. Mr. Rajiv, I just wanted to tell you, Nimisha इस वक्त बहुत परेशान है। ओके, निमिषा wanted to tell you, but उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, राइट? So Nimisha doesn't want to go to Goa with you. Kopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। She's crying, I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, Nimisha doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया, अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। If you want to talk to her, आप बात कर सकते हैं। The number is 012222496. I'll talk to her. हेलो।
निमिषा, व्हाट इज दिस? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर। क्या हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो। कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिषा, जस्ट मेरे साथ चलो, we'll be back in 2 days। आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? ना तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिषा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen to me। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? सर, इट्स अ कॉर्पोरेट वर्क, यू वोंट अंडरस्टैंड। निमिषा से जब मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे, गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद, you're not listening to my point यार। Can we please meet? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। Listen to me, एक बात तो फोन काट यार। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग, और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, अब क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी, अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव, प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ, देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, पनामा लिस्ट तो बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी, ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी। मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए, पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में, और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए, सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए, पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं,
क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस विद अस ऑन द शो। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बैल। अखिल वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा, ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है, और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। हेलो, Could I speak to Miss Vaji? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए, ठीक है कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम? ऑल राइट डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले हैं। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर 1 ये ओके भैया कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ओके। मैडम आई रिपीट योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है ओके। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है कर दीजिए भैया। ओके, मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया, कूल। राइट मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके, कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, ओवरलोडर ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डीलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड, मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले, सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगी, एक आपकी एक आपकी सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाई। हेलो कौशल? हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी जी जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा है। ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी जी जी। हाँ बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी, और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बना हुआ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊं बस।
देखता हूँ। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम कराए ना कराए, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू, तैयार कैसे मिलनी चाहिए? शादी कराए हमारी। और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो अपना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो कहते ही रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ। हेलो जी, खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। वाह। खाना बना तो लूंगी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या नहीं, अभी तू सुन। जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच।